एक और बड़ी खबर आपके सामने, रूस यूक्रेन जंग के बीच कल रूस जाएंगे चीनी रक्षा मंत्री। यह खबर सामने आ रही है। चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू कल मॉस्को पहुंचेंगे। 16 से 19 अप्रैल तक रूस के दौरे पर रहेंगे शांगफू। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से इनकी मुलाकात होगी। चीन के रक्षा मंत्री का मॉस्को दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। उनकी ये मुलाकात भी बेहद अहम मानी जा रही है। अब ये मुलाकात कई मायनों में अहम है और इसको समझने की कोशिश हम करते हैं। मॉस्को में क्या नेटो को घेरने का प्लान तैयार होगा? आपको याद होगा 20 से 23 मार्च के बीच पहले जिनपिंग पहुंचे थे मॉस्को और उनकी मुलाकात हुई थी पुतिन से, और अब जाने वाले हैं रक्षा मंत्री और अब ली शांगफू जाएंगे 16 से 19 अप्रैल के बीच। यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल इसके बाद यही उठ रहा है कि क्या नेटो के खिलाफ कोई बड़ी रणनीति यहां पर तैयार होगी? क्या कोई बड़ा प्लान जिसके तहत यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है? नेटो से मुकाबले की रणनीति तैयार करना क्या इस मीटिंग का मकसद हो सकता है? अमेरिका की ताकत को सीधी चुनौती देना क्या मकसद हो सकता है? सवाल यह भी, महायुद्ध में चीन का रूस को खुला समर्थन यहां पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ चीन प्लस रूस प्लस ईरान प्लस नॉर्थ कोरिया का गठबंधन तैयार होगा, क्योंकि ये देश एक दूसरे का समर्थन करते आए हैं। लेकिन क्या कोई आधिकारिक गठबंधन इन देशों का देखने को मिल सकता है? राकेश सर, देखिए, जिस तरह से आप देखेंगे इसको, आप जैसे कि आप रूस ने जब यूक्रेन पे युद्ध शुरू किया था, उससे पहले पुतिन चीन जाते हैं और उनके वापसी के बाद ही ये युद्ध शुरू हो जाती है। ठीक है, आप इस तरह से देखेंगे कि अब क्या हो रहा है कि शी जिनपिंग अभी रूस का दौरा करके आए हैं और अभी उसके बाद तुरंत ही अगर चीन के रक्षा मंत्री का वहाँ पे जाना और उनके राष्ट्र सुरक्षा मंत्री से मिलना, ये कहीं ना कहीं एक संदेश दे रहा है कि चीन और रूस के बीच में कुछ तो पक रहा है जी, उससे कुछ ना कुछ तो पक रहा है। और चूंकि चीन भी एक ताइवान को लेके काफ़ी चिंतित है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस जो चीन और यूएस के बीच में जो ताइवान की ताइवान और रूस और अमेरिका के बीच में जो मुलाकात हो रही है और नए वेपन्स को देना, तो इससे ये लगता है कि अब ये जो युद्ध है बेसिकली देखा जाए तो ये चीन रशिया और अमेरिका और जिनके साथ जो नेटो है उनके बीच में अब सीधे तौर पे होने वाला है। तो क्या सर नेटो के खिलाफ सिवात सर आप मानेंगे कि कोई खिचड़ी पक रही है? पहले शी जिनपिंग जाते हैं, अब रक्षा मंत्री जाते हैं और ये दौरा बहुत कम समय के बीच में हो रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि रूस को मदद चाहिए चीन की, और कहीं ना कहीं चीन अब खुल के तो बिल्कुल नज़दीक आ गया रूस के साथ। मगर अब सच्चाई असली क्वेश्चन आता है, क्या चीन हथियार रूस को देगा या नहीं? और मुझे लगता नहीं कि अभी तक उसने मन बनाया, क्योंकि उसको इकोनॉमिक सैंक्शन का डर है। मगर ये भी सच्चाई है, वो इनडायरेक्टली दे सकता है नॉर्थ कोरिया के थ्रू या बेलारूस के थ्रू। ये भी सच्चाई है कि ये गठबंधन बहुत जोरों से बन के आया है, जिसका है चीन, रूस और ईरान और नॉर्थ कोरिया, ये चारों देश से इकट्ठे हुए हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पहले शी जिनपिंग गए रूस में और अब वहाँ के रक्षा मंत्री जा रहे हैं चीन के रूस के अंदर, ये लगता ऐसा है कि कहीं ना कहीं ये गठबंधन जोरों से बढ़ता जा रहा है। और सच्चाई में ये जो लड़ाई जो रूस और यूक्रेन की है, ये रूस और यूक्रेन की लड़ाई नहीं, ये रूस और नेटो की है। क्योंकि एक प्रकार यूक्रेन तो मोहरा है, जो हथियार दी जा रहे हैं नेटो के और अमेरिका। रूस वर्सेस नेटो की, और ये मुझे याद है कि अलेक्जेंडर दुगिन ने TV9 पर इंटरव्यू देते हुए ये बात कही थी सर कि हमें वर्ल्ड ऑर्डर बदलना है। ये लड़ाई दरअसल वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की है। तो इसको इसी तरीके से देखा जा रहा है कि ये तो अमेरिका जो है वो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रख के चला रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये भी है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि अमेरिका जो है वो यूक्रेन के कंधे से लड़ रहा है और जो रूस से। मकसद एक्चुअली क्या था कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है चीन एक इकोनॉमिकल पावर उभर के आया है और वो है कई दबदबा बढ़ा रहा साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक में। और आने वाले समय के अंदर जो रूस है वो बड़ा कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि इस लड़ाई ने उसको इकोनॉमिकली कमज़ोर कर दिया है, मिलिट्री कमज़ोर किया है। रूस जो है वो खेने में चला जाएगा चीन के, और दो सुपर पावर, दो जो पावर हाउस बन के निकलेंगे, वो एक तरफ अमेरिका और उसके कुछ नाटो कंट्री और दूसरी तरफ चीन, जिसके साथ रूस, नॉर्थ कोरिया और तीसरा भारत जो है
है वो किसी खाने में नहीं होगा। भारत एक अपनी छवि बनाएगा। बिल्कुल सर, और वो छवि हमेशा से पीस मेकर की रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राकेश जी आपका भी और सिवाज सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए।